दोस्तों, नशा हमारे समाज में आदिकाल से रहा है और बहुत से मरीज़ और उनके परिवार वाले हमारे पास आते हैं कि हमारे पति या हमारे परिवार का ये सदस्य बहुत ज़्यादा शराब पीता है या बहुत ज़्यादा गांजा पीता है और वो इलाज के लिए आना नहीं चाहता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी नशा अगर लगातार लिया जाए और अगर नशे की तादाद बढ़ती जाए, मतलब पहले नशा कुछ कम लेते थे, वो अब ज़्यादा लेते हैं। पहले 24 घंटे में एक बार लेते थे, अब बार-बार लेते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये एक मानसिक रोग हो गया है। इसमें बाज़ार से कोई दवाई लाके आप खिला दें और वो छूट जाएगा, या आप भाषण दे दें या उनको डरा दें या उनको बता दें तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा, इनसे कुछ नहीं होने वाला। अगर होगा तो मानसिक चिकित्सक जो नशा मुक्ति विशेषज्ञ भी होते हैं, उनके पास लाने पर अगर बहुत तादाद में ले रहा है तो इससे ये मत समझिए कि धीमे-धीमे छूटेगा। इन नशाओं को विज्ञान कहता है, हम लोग अपने अनुभव से कहते हैं, एकदम छोड़ना होता है। एकदम छोड़कर आपको कुछ दिन तक, मुश्किल से 10 दिन तक आपको कुछ विथड्रॉवल सिम्पटम होंगे। इस विथड्रॉवल सिम्पटम के लिए हम दवाइयाँ दे सकते हैं क्लिनिक से, और अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो कुछ दिन के लिए भर्ती करने की आवश्यकता होती है। और उसके बाद फिर आपका ट्रीटमेंट जो है वो मानसिक चिकित्सक के पास लगातार चल सकता है। कौन से कारण हैं कि जिनके कारण कई लोग बहुत ज़्यादा नशा करते हैं और नशा करने से रुकते नहीं? कुछ कारणों में जो हम काउंसलिंग में देखते हैं वो ये है कि घर के मेंबर्स जब वो नशा करके आते हैं उसके बाद अपने व्यवहार को बहुत गंदा, यानी इतनी टोका-टिकाई, इतनी गाली-गलौज, बहस करना, ये करना। व्यक्ति नशा करके आ चुका है। अब इस समय उसे ये सब चीज़ें नहीं समझ में आनी है। कि आप कहेंगे कि आपका लीवर खराब हो जाएगा, आपकी जान को खतरा है, पैसा वेस्ट होता है। नहीं, उस समय अगर अच्छा व्यवहार करते हैं तो सुधरने की संभावना बढ़ जाती है। आप इंतज़ार करिए अगले दिन का या कुछ दिन बाद का, आराम से बैठ के बात करिए और धीरे-धीरे आप ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि उन्हें नहीं पता है कि इसका क्या नुकसान है। उनको सब पता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये एक मानसिक रोग में तब्दील हो गया है अब, और अब ये हर हालत में इलाज माँगता है। अब बताइए, क्या आप साइकियाट्रिस्ट हैं जो आप इलाज कर रहे हैं? और अक्सर ये लोगों का कहना होता है जिन लोगों ने छोड़ दिए। बहुत से लोग हैं, कुछ नशा मुक्ति केंद्रों से मेरा संपर्क था पहले, तो वहाँ पर कुछ लोग बार-बार भर्ती हो जाते थे। तो उन्हें काउंसलिंग के लिए कई बार बोला जाता था लेकिन नहीं आते थे। जो लोग काउंसलिंग के लिए आए, उनमें एक आश्चर्यजनक चीज़ दिखी कि सब के सब ने ये कहा कि हमारे घर के सदस्यों का स्वभाव अच्छा नहीं है। कुछ ने कहा हमारे पिता भी नशा करते हैं, हमारी माँ को मारते हैं, हमारे पिता और माता दोनों का स्वभाव बहुत गंदा है, मुझे भी मारते हैं। कुछ लोग हैं जिनके सप्रेस्ड इमोशंस अंदर रहते हैं, कुछ ऐसे भावनाएं, कुछ ऐसे अनुभव जो खराब हैं उन्हें महसूस हुए बचपन में, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी कुछ बीमारी या किसी कमी के कारण पी रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जिनमें कुछ शारीरिक कमियां होती हैं, वो वैवाहिक तरीके से कुछ कमियां होती हैं या कुछ और कमियां होती हैं। इसको छुपाने के लिए भी वो नशा करते हैं। कई लोग जो है अपने दिमाग को शांत करने के लिए, यानी वो एंग्जाइटी से परेशान हैं, वो ओवरथिंकिंग से परेशान है, वो डिप्रेशन में है, इसको वो मास्क करने के लिए, इसे छुपाने के लिए कई बार वो नशे का सहारा लेते हैं। कई लोग अपने तनाव और स्ट्रेस को कम करने के लिए नशा लेते हैं। अक्सर देखा होगा आपने, जो लॉन्ग ड्राइव पर जो कुछ ड्राइवर्स जाते हैं वो ये कुछ नशा करते हैं, क्योंकि उन्हें उस समय उस तनाव, उस थकान का एहसास ना हो, या उनकी भूख जो है वो इतनी तीव्र ना होए कि उन्हें अचानक रोककर कहीं खाने के लिए रुकना पड़े। वो चाहते हैं कि वो लंबा जो है वो ड्राइव करते रहें और अपनी मंजिल तक पहुँचे। तो ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। कई लोग जो है वो नशा छोड़ने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, ये वो तैयार हैं, और कुछ लोग जो हैं उन्हें तैयार करना होता है। तो तैयार करने के लिए परिवार के कुछ सदस्य ही उनसे बात करें, वो भी रोज़ का भाषण या रोज़ का टोकना नुकसान करता है, फ़ायदा नहीं करता है। आप पहले चुन लें, आप कितनी देर उनसे किस लहजे में और कौन-सी बात करेंगे। और कुछ लोगों को किसी की बात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं होता। कुछ लोगों में रिजेक्शन की सेंसिटिविटी होती है। मतलब वो नशा करके आए हैं और आप उनको उनकी कमियाँ गिना रहे हैं
ये उनको फिर से आपने हार्म कर दिया या ट्रॉमा कर दिया। अब अगले दिन हो सकता है वो ज़िद में और पिएँ। और कुछ लोगों के यहाँ बंदिशें होती हैं, हम घर में नहीं पीने देंगे, हम बाहर नहीं पीने देंगे, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये है, वो है। ये नशा इस व्यक्ति ने नहीं लाया इस दुनिया में, यह तो आदिकाल से था और सब करते हैं। लेकिन इस समय अगर आप उन्हें उलाहने देते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं, उनके सेल्फ एस्टीम को नीचा करते हैं, तो ऐसे में जो व्यवहार आप उनके साथ कर रहे हैं, यह व्यवहार आपके बच्चे भी देख रहे हैं। तो कल को क्या पता कि ये बच्चे भी नशा करने लग जाएं, और अगर नशा नहीं भी करते तो वो तो ये लेबल कर देंगे कि हमें घर में एक अच्छी पेरेंटिंग नहीं मिली, और बच्चे आपके अच्छा बनने से पहले ही बिगड़ भी सकते हैं। तो अपने व्यवहार को संयत रखिए, मतलब काम, कंपोज्ड एंड क्वाइट रखिए, और बोलने से पहले देखिए कि आपके शब्द कैसे हैं। अक्सर देखा गया है, लोग आके बताते हैं कि मैं घर में इसलिए लेट जाता हूँ 1 बजे कि मेरे माता-पिता या मेरे सास-ससुर सो जाए। बोले नहीं तो पूरा बम्बार्डमेंट कर देते हैं, यानी चारों पाँचों आदमी आपके ऊपर बौछार कर देते हैं और उलाहने दे के वो। तो नशा लगातार अगर किया गया है, नशे के बिना आप रह नहीं सकते, और नशा छोड़ने पर अब आपको विथड्रॉल सिम्पटम होते हैं, यह एक साइकियाट्रिक इलनेस है, यह एक मानसिक रोग हो गया है। इसका इलाज मानसिक रोग विशेषज्ञ दवाखाने में या आपको एडमिट करके ही करते हैं। थैंक यू।